हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव बिजनेस क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिगर काउंटिंग का ही ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल का ही दूसरा पार्ट देखेंगे। ये ब्लैक, इसका ब्लैक कलर लेना है। ये किधर? ये वाला, ये ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल का ही पार्ट आज भी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। ट्रायंगल तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। लास्ट टाइम हम लोग इस टाइप का फिगर देखे थे कि ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए सिंपल है कि 1 2 3 4 लिख करके और सबको जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 7 और 3 10। इस टाइप से मैंने लास्ट क्लास में वीडियो देखा था कि लास्ट क्लास में कि ऐसे जो होता है वो हमारा। अब हम लोग क्या होगा कि अब जो देखेंगे आज वो हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस लेवल होगा। ठीक है, तो चलो देखो। सबसे पहले एक नंबर में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है तो आप कहोगे ये वर्ग है, स्क्वायर है। अभी अगर इसमें बोला जाए ट्रायंगल बताओ तो ट्रायंगल तो है ही नहीं। तो ट्रायंगल होने के लिए हमें एक डायगोनल मतलब एक विकर्ण डालना होगा। ठीक है, जैसे हम एक विकर्ण डालेंगे तो इसमें देखो ट्रायंगल हो गया एक ये और दूसरा ये, तो इसमें ट्रायंगल कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, दूसरा देखो, अगर इसी टाइप में अगर एक डायगोनल हमने ऐसे किया और दूसरा डायगोनल एक और हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो अगर इसको हम काउंटिंग मेथड से देखें तो काउंटिंग मेथड से देखने के लिए हमें कैसे, जैसे हमने ट्रायंगल में काउंट किया था कि एक स्मॉल ट्रायंगल होगा, मीडियम ट्रायंगल होगा, लार्ज ट्रायंगल होगा, वैसे ठीक यहाँ पे भी हमें काउंट करना है। तो कैसे करेंगे काउंट? सो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ट्रायंगल का काउंट। तो स्मॉल ट्रायंगल एक ये बन रहा है तो इसको एक कह दो, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि स्मॉल ट्रायंगल आपका कितना हो गया, 4। फिर अब हम मीडियम ट्रायंगल देखेंगे। तो मीडियम ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि 1 2 को मिला के, 3 2 को मिला के, 4 3 को मिला के और फिर ये होगा 4 1 को मिला के। कैसे? तो देखो, एक आपका ये ट्रायंगल हुआ, 1 2 को मिला के, एक इसका अपोजिट। ऐसे ध्यान रखना कि अगर एक हमने काउंट किया, एक इसका अपोजिट हमें लेना है, तो 2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम मीडियम ट्रायंगल की अगर हम बात करें, मीडियम ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि 2 हुआ, इससे एक ये और दूसरा एक इसका अपोजिट ये हो गया, 2 हो गया। लेकिन और भी अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल हमें एक दिखाई दे रहा है, ये 3 2 को मिला के, 3 2 को मिला के एक ट्रायंगल हमें ये दिखाई दे रहा है और एक इसका अपोजिट। इसका मतलब एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, तो इसमें फिर और 2 हो गया। ठीक, अब अगर हम लार्ज ट्रायंगल की बात करें कि लार्ज ट्रायंगल कितने हैं, तो लार्ज ट्रायंगल अगर 1 2 3 को मिलाएंगे तो पता चलेगा कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, या 2 3 4 को मिलाएंगे तो भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें अब लार्ज ट्रायंगल कोई भी नहीं बनेगा। तो लार्ज ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम टोटल अगर जोड़ दें कि टोटल कितने हो गए टोटल, तो अब टोटल में देखो तो टोटल 4 और इधर 2 2 कितना हो गया, 4, तो टोटल कितने हो गए, 8। इसका मतलब है कि इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। अब अगर आप ऐसे ही अगर काउंट करने लगोगे तो ये है कि आपका टाइम बहुत लगने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे जरूरत होगी ट्रिक की। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक कैसे काम करता है। तो देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक पे काम करें तो देखो, ट्रिक के लिए हमने ऐसे फिगर बनाया और इसमें हमने 2 डायगोनल को क्रॉस किया। ठीक है, तो यहां पे ट्रिक में आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि when 2 diagonals crosses each other, मतलब जब दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। मतलब ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो इसको आप नोट करके लिख लो कि नोट में आपको ये ध्यान में रखना है। क्या मैंने बोला कि जब 2 डायगोनल, तो देखो एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल आपका ये है, ये दोनों आपस एक दूसरे को क्या कर रहा है,
क्रॉस कर रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई होगा। तो अब ट्रिक क्या है, जरा इसको हम देखेंगे अच्छे से। ट्रिक कहता है कि आपको करना क्या है कि जब दो डायगोनल क्रॉस करे तो आप यहां पे आओ सेंटर पॉइंट पे और नंबरिंग कर लो। नंबरिंग मतलब 1 2 3 और 4 कर लो। कर लिया हमने 4। अब इसमें ये बताओ कि इस नंबरिंग में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन है, 4 है। बस आपको 4 को लिखना है, यहाँ पे 4 ऐसे आपने लिख लिया। और 4 को क्या करना है, ट्रिक में ये कहता है कि बस इसको 2 से गुना कर दो। क्या कर दो, 2 से गुना कर दो। जैसे ही आपने 2 से गुना किया तो ये हो गया आपका कितना, 8 हो गया। तो अब जरा देखो कि यहां भी आपका आंसर कितना आया, 8 आया। और जरा पीछे का क्वेश्चन में देखते हैं कि जब आपने यहां भी काउंट किया तो आपका आंसर क्या आया था, 8 आया था। तो अब ये बताओ कि अब ये ट्रिक आपका काम किया या नहीं, काम बिल्कुल किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें अब काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बस नंबर लिखेंगे और जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको 2 से गुना कर देंगे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बस देखते के साथ तुरंत आंसर हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा, इसमें काउंट करना होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब रही बात कि क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतना इजी क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो देखो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन और कर लो, ये 4th कर लो इसको। 4th में क्या होगा, 4th में कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर मान लो कि मैंने यहां 2 डायगोनल को क्रॉस करा दिया, ठीक है, करा दिया, यहां पे डायगोनल को मैंने क्या किया, क्रॉस करा दिया, ठीक, क्रॉस करा दिया। तो अब आप ये देखो कि एक लाइन को मैंने और भी यहां पे डाल दिया। अब देखो, तो इससे अब आपको घबराना नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि यहां पे 2 डायगोनल क्रॉस किया है, ठीक है, और ये तीसरा भी इसी पॉइंट से क्रॉस किया है, बस ये ध्यान देना है। अगर ऐसा है तो आपको सेम वही ट्रिक अप्लाई करना है, आपको ट्रिक वही अप्लाई करना है। क्या करोगे जरा बताओ, आपको करना ये है, नंबरिंग करना है, कहीं से भी आप कर सकते हो, कहीं से भी, जहां से हाथ स्टार्ट कर दे। मान लो ये हमने यहां लिख दिया तो 2 3 4 5 और ये 6, तो मैक्सिमम नंबर कौन हुआ, 6। 6 को लिखेंगे और 6 को 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी कितना हो गया, 12। ये 12 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जान लो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप तुरंत इसको नंबरिंग करो और जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको 2 से गुना कर दो, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 कर दूं और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमने 2 डायगोनल को क्रॉस कराया, ठीक है, और एक लाइन हमने यहां से दे दिया और एक लाइन हमने यहां से दे दिया। अब बताओ, लेकिन सब देखो जो भी है इसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है और 2 डायगोनल क्रॉस किया है। 2 डायगोनल का मतलब 2 विकर्ण आपस में एक दूसरे को कट किया है। तो इसमें भी हम वही सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, इसमें भी हमारा क्या होगा, सेम ट्रिक अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, सो देखो हम करेंगे क्या, नंबरिंग कर लेंगे। मान लो यहां से कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। जो मैक्सिमम नंबर हुआ उसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। इसका मतलब इसमें ट्रायंगल की अगर संख्या पूछा जाएगा कि कितने ट्रायंगल है, इसमें आप सभी को निकालना क्या था, ट्रायंगल। यहां ध्यान देना, यहां भी ट्रायंगल निकालना था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी यहां भी आपको क्या फाइंड आउट करना था, ट्रायंगल फाइंड आउट करना था। यहां अभी चल रहे हैं हम लोग ट्रायंगल में, इसलिए ट्रायंगल को ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा होगा। तो अब देखो यहां पे 16 हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक। तो अब ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, अब इससे थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैसे, सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका लेवल और कैसे बढ़ सकता है। जैसे कि मान लो कि हमने एक ऐसा फिगर बनाया, इस टाइप का फिगर बनाया, और इसमें हमने और भी बॉक्स बना दिए। मान लो इस टाइप का हमने बना दिया और इसमें हमने क्या किया, ऐसे डायगोनल को क्रॉस करा दिया सभी बॉक्स में। अब आप ये देखोगे कि इसमें ऐसे कराने से क्या हुआ, यहां पे कि अब अलग अलग, तो हम देखते क्या, इसमें भी आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो हम ये चीज देखेंगे इसको बनाते समय, वो ये कि अगर हम इस टाइप का अगर फिगर, तो जानते हैं कि इस टाइप का फिगर हुआ है 2 डायगोनल, और ऐसे कितने फिगर बने हुए हैं, ऐसे कुल मिला के 4 है, 1 2 3 4 ट्रायंगल, मतलब 4 बॉक्स को मिला करके और तब बनाया है ऐसा फिगर।
ठीक है। तो एक बॉक्स का तो हम आंसर 1 2 3 और 4 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इससे हमें एक चीज मालूम हो गया कि इस एक बॉक्स में कितना ट्रायंगल बनेगा 8 अलग अलग। अभी हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं, अभी इसको अलग कर दिया, इसको भी मान रहे हैं कि अलग है तो ये भी 8, इसको भी अलग कर दिया ये भी 8 और इसको भी अलग कर दिया तो ये भी 8, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये जो 8 8 है ये तो अभी अलग अलग है ना, तो अलग अलग है। अब मान लो कि ऐसा बॉक्स में एक बॉक्स को और ला करके अगर हम मैं जोड़ दूं तो पता क्या चलता है कि एक यहां और एक यहां जोड़ेंगे ना तो सोचो कि वहां पे जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे नोड बनता है। क्या बनता है? नोड। नोड मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गांठ बनेगा, गांठ। तो गांठ ऊपर भी बना और गांठ नीचे भी बना, गांठ नीचे भी बना मतलब नोड नीचे भी बना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम दो बॉक्स को जोड़ते हैं तो दो नोड बना, और इस दो नोड से आप ध्यान देना, दो नोड से होता क्या है, इस नोड से अगर हम देखते हैं तो एक ट्रायंगल आपका ऐसे बन रहा है और इस नोड से एक ट्रायंगल आपका इस टाइप से बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि दो नोड है, एक नोड दो नोड, तो दो नोड से हमें दो ट्रायंगल बना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहां देखें तो एक नोड यहां बना होगा, एक नोड यहां, क्योंकि ये दोनों आपस जुड़ा होगा। इसके साथ अगर इसको जोड़े होंगे तो यहां और यहां भी जुड़ा होगा, फिर इसके साथ अगर इसको जोड़ेंगे तो इसके साथ इसको भी। तो अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब यहां दो नोड था तो दो ट्रायंगल बना, तो टोटल नोड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब नए ट्रायंगल और कितने बन जाएंगे 6। तो इसमें टोटल ट्रायंगल की अगर बात करें तो पहले ये 8 8 16, ये 8 24 और ये 8, मतलब 8 गुना कितना हो गया 4, कितना हो गया 32 ट्रायंगल ऐसे हो गया। और उसके बाद ये नया नया नोड वाला ट्रायंगल कितना बना, नोड वाला 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड 5 नोड 6 नोड, इसका मतलब 6 ट्रायंगल और जुड़ गया। नोड कितने हैं, नोड है 6, तो 6 ट्रायंगल और जुड़ गया। तो 6 ट्रायंगल और जुड़ जाएगा तो इसको जोड़ेंगे तो 32 और 6 कितना हो गया 38। इसका मतलब है कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे 38 बनेंगे। टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे 38 बनेंगे। ठीक है, समझ गए इसको। अब अगर इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो क्या होगा। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, जो भी नंबरिंग है, जैसे 6 नंबर है तो अब चलो 7 नंबर 7। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं इसमें, वो थोड़ा सा चेंज ये होगा कि अगर मान लो कि हमने इसको ऐसे बना दिया, इस टाइप से, और हमने क्या किया कि अभी ये लाइनिंग कर दिया इस टाइप से। जब हमने ये लाइनिंग किया तो अब बताओ कि इसमें ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल कितना हो जाएगा। देखो अगर इसको अगर आप बनाओगे तो आप देखोगे कि एक ट्रायंगल ऐसा एक बॉक्स में इस टाइप से है, इस टाइप से, तो इसका मतलब 8 हो गया। लेकिन एक ऐसे भी है तो इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, मतलब इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कहेंगे, डायरेक्ट ये कहेंगे कि 6 गुना 2 कितना हो गया 12, मतलब एक बॉक्स में 12, तो इसका मतलब इस बॉक्स में कितना हुआ 12, इस बॉक्स में भी कितना हो जाएगा 12, इस बॉक्स में भी कितना हो जाएगा 12, इस बॉक्स में भी कितना हो जाएगा 12। तो ट्रायंगल की अगर हम बात करें टोटल ट्रायंगल की तो 1 2 3 4, तो 12 कितना है 4, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 चौक 48 हो गया। लेकिन अब एक चीज हमसे छूट रहा है नोड, तो हम जाके नोड पे देखते हैं। तो नोड कितने हैं, चलो इसको और इसको अगर जोड़ा होगा तो यहाँ पे नोड बना होगा 2 नोड, फिर अगर इसके साथ ये जुड़ा होगा तो यहाँ नोड बना होगा, अगर इसके साथ ये जुड़ा होगा तो यहाँ नोड बना होगा। तो बताओ कितने नोड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नोड कितने हो गए आपके, नोड हो गए आपके 6, तो ये 6 आप इसमें जोड़ दो, तो 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 54 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 54 क्या हो जाएगा आंसर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि अच्छा सर ये बताओ कि ये कहां गया, तो ये लाइनिंग का जो आपने काउंट किया वो किस में आ गया 12 में आ गया, इसलिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस लाइनिंग से जो ट्रायंगल बढ़ा वो किस में काउंट हो गया 12 में, समझ गए। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन को और मैं आपके लिए कराता हूं, इसी में एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखो एक क्वेश्चन ये होगा कि जैसे मान लो 7 था, ये 8 मान लो, सेम क्वेश्चन है। अगर सेम क्वेश्चन ही दे रहा हूं उसके पीछे कुछ लॉजिक ये है
कि आपको सिखाना है कि इसमें क्या डिफरेंस सब में हो रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस टाइप से कर दिया, यहाँ पे इस टाइप से किया, और इसमें भी आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, कितने ट्रायंगल होंगे, कितने ट्रायंगल होंगे। तो अब आप देखो अभी तो एकदम सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज ये कर रहा है कि वर्टिकल ना करके मैं हॉरिजेंटल इसमें ऐसे लाइनिंग कर रहा हूं, हॉरिजेंटल। अब देखो इसमें कुछ चेंज हो गया। तो यहां पे ध्यान दो कि ये हॉरिजेंटल लाइन है, क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, मतलब क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है। और जब भी क्षैतिज रेखा होगा, ट्रिक है, तो आप ट्रिक ध्यान देना, ट्रिक, जब भी क्षैतिज होगा तो नोड को आप 2 से गुना कर दोगे, नोड को 2 से आप क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। आपको ये ध्यान रखना है। बाकी जो जैसे आपने पहले सीखा है वैसे ही होगा, लेकिन नोड को ही हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 से गुना करके लिखेंगे। तो देखो अब टोटल ट्रायंगल हमें निकालना है, टोटल ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 गुना 2, ये 6 और 6 गुना 2 कितना हो गया, 12। मतलब इसमें 12 तो इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12, तो टोटल हो जाएगा 12 12 12 12, मतलब 12 गुना 4, 12 गुना 4 करेंगे तो 12 चौक कितना हो गया, 48, 48 ट्रायंगल हो गया। अब हम नोट पे आते हैं, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, 6 नोट, 6 नोड हुआ। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था लाइन हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल लाइन में नोड को क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो नोड कितना हो गया, नोड यहाँ पे आपका 6 हो गया, नोड कितना है, 6 हो गया। तो 6 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 60 हो जाएगा। अब इसका आंसर। अब आप कहोगे कि सर ये तो आंसर आ गया लेकिन समझ में नहीं आया, तो ठीक है, अब मैं आपको इसको बताता हूं कि आखिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण क्यों डबल हो जाता है नोट। इस चीज को देखो, अगर हम ऐसे अभी 2 को देखते हैं, सिर्फ 2 को ऐसे, सिर्फ 2 को मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर देता हूं, और एक बीच में लाइन ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखो, इसमें 12 और इसमें 12, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिक्कत आ गई कहां, सिर्फ कि ये नोट डबल क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस नोट से अगर हम देखें तो एक नोट तो बड़ा वाला ये होता ही है, आप पहले ही सीख चुके हो, और एक नोट ये होगा, तो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो 2 तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो 2 नया होगा वो जरा आपको ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है आपको। देखो अभी तक जो ये लाइनिंग था, अभी तक अगर वर्टिकल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाइनिंग ये हॉरिजॉन्टल होने से ये आधा और इसका आधा, और ये लाइनिंग, ये लाइनिंग, ये तीनों मिलने से देखो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। यहां एक ट्रायंगल बना, तो इसका मतलब है ये एक नोड से एक ट्रायंगल, और फिर इस नोड से देखो तो एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 नोड है, 2 ट्रायंगल, और तो इसका मतलब है कि बड़ा वाला ट्रायंगल तो बना ही है, और छोटा भी 2 ट्रायंगल बन गया, ये छोटा ट्रायंगल बना और ये छोटा ट्रायंगल बना, तो 2 और बन गया। तो देखो नोड तो 2 ही था, लेकिन यहाँ पे हो कितना रहा है, 4। तो इसका मतलब है कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो हम क्या करेंगे, नोड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं तक कंप्लीट करेंगे। तो चलो ये लास्ट वीडियो में, अब ये देखो आपका एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी होगा 9 या 10 जो भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, है तो सेम ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने इसको ऐसे किया, एकदम सेम क्वेश्चन आपके लिए बनाया, ठीक है, सेम क्वेश्चन बनाया, इसमें मैंने ये भी लाइनिंग दे दिया। तो ये लाइनिंग देने से तो आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोट जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अब आपके माइंड में एक बात आ जाना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब जो भी नोड होगा उसको हम दोगुना कर देंगे, डबल कर देंगे। तो कैसे टोटल नोड, टोटल ट्रायंगल कैसे निकलेगा, टोटल ट्रायंगल अगर हमें निकालना है कि कितना होगा, यहां हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो टोटल ट्रायंगल के लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हम ये करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, तो 8 को डबल कर देंगे पहले, तो 16 हो गया, मतलब इसमें 16, तो इसमें 16, इसमें भी 16, इसमें भी
कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, इसमें भी 16 और इसमें भी 16। तो इसका मतलब है ट्रायंगल कितना, सबसे बड़ा ट्रायंगल कितना हो गया 16, और 16 कितने बार आया है 4 बार, तो 16 चौके 64, ऐसे हो जाएगा। अब देखो नोड कितना बनना है, जरा नोड पे आते हैं, नोड पे आते हैं, नोड। तो नोड पे जरा देखो, ये एक नोड बना, एक नोड यहां बना, एक नोड यहां बना, एक नोड यहां बना, एक नोड यहां बना, एक नोड यहां, तो नोड कितने हुए जरा बताओ तो। नोड आपके 6 हुए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होने से क्या हो गया कि अब हम क्या करेंगे कि नोड को डबल कर देंगे। तो नोड को डबल करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है, 6 दूनी कितना हो गया 12। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 2 6 और 6 1 कितना हो गया 7। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल में आंसर हुआ वो कितना हो गया 76 ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। समझ गए? आशा करता हूं कि आप लोग इस चीजों को समझो। अगर मान लो कि अगर थोड़ी सी अगर डाउट होगा तो फिर से आप इसको एक बार 2 बार, जितने बार, ये तो यूट्यूब पे फ्री है, जितने बार आपको मन हो आप इसको देखो और समझो, ठीक है। बस यही है। और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रायंगल तो आप ऑलमोस्ट इसका फिर लास्ट में मैं पीडीएफ में भी कराऊंगा। तो कॉन्सेप्ट तो ट्रायंगल का इतना ही है, और जो भी होगा वो सारा पीडीएफ में होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को स्क्वायर से रिलेटेड आप क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।